हेलो डियर बॉस फैमिली, हाउ आर यू ऑल। सो आज है हमारा डे 5 ऑफ फ्री स्टिचिंग क्लासेस फॉर बिगनर्स। और इस क्लास में आप बनाना सीखोगे पोटली पर्स, जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की जब हम पोटली बनाते हैं तो उसके लिए मेज़रमेंट क्या लेते हैं, क्या उसकी लेंथ रखेंगे, क्या उसके विड्थ रखेंगे और किस तरीके से इसे बनाएंगे। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके से बनती है। तो हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हम 10 इंचेस लेंगे, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो टोटल 8 इंचेस रहेगी और उसको हाफ 4 इधर ले लेंगे एंड हाफ 4 ऊपर ले लेंगे। ये इसका अपर पार्ट है। नीचे का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, जैसे कि हम नॉर्मल नेक बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। और जो मटका नेक जो जिस तरीके से बनता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप इसका शेप ड्रॉ करके बना सकते हो। नीचे से विड्थ हमने 5.5 इधर रखी है, 5.5 इधर रखी है, टोटल हो जाएगी 11 इंचेस। एंड 4 पॉइंट जो ऊपर से आया था, नीचे जो आया था, उसको आप डॉट करके मिला लेंगे। एंड बाद में इसके जो कॉर्नर्स हैं दोनों साइड के बॉटम के, उनको हम राउंड कर देंगे, जिससे कि हमारी जो प्रॉपर पोटली की शेप है वो आ जाए। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, पोटली की ड्राफ्टिंग करते हैं। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट। एंड बैक के लिए हमें एक और लेयर इसी तरीके से कट करनी पड़ेगी। तो टोटल 2 लेयर्स हमें कट करनी है। फ्रंट पर हम जो फैब्रिक लेंगे वो थोड़ा वर्क वाला फैब्रिक ले सकते हैं, जिससे कि उसका लुक और ज़्यादा अच्छा है। बैक में हम प्लेन लेंगे, क्योंकि जो बैक में अगर हमने वर्क वाला फैब्रिक ले लिया तो वो हमारे ड्रेस के फैब्रिक के साथ मिल के डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बैक में हैवी वर्क ना लें, सो दैट वो फैब्रिक आपस में रगड़े ना और ख़राब ना हो, क्योंकि इस तरीके से हमारी ड्रेसेस भी ख़राब हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूजिंग क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक वाइट कलर का पेपर है, जिसको पेपर फ्यूजिंग कहते हैं। देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपको अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर एंड मिंत्रा पर कहीं पर भी मिल सकती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं। 5 मीटर्स आप लेंगे तो आपकी मिनिमम 5 ब्लाउजेज़ में लग जाएगी, क्योंकि 1 मीटर के राउंड आपकी एक ब्लाउज़ में जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसके वन साइड ग्लू रहता है, जो कि जब आप इसको आयनिंग करोगे तो मेल्ट होके फैब्रिक के साथ पेस्ट हो जाता है और हमारे फैब्रिक की जो थिकनेस है और हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई पैटर्न क्रिएट करते हैं, कोई अच्छा ब्लाउज़ बनाते हैं जिसमें हमें प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ मैंने शेप्स कट की हैं और इनमें पेपर फ्यूजिंग ऐड करके फैब्रिक पर, यानी कि लाइनिंग पर इसको रखा है। अभी ये मेरा एक ड्रेस है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, बट आप देखिए कितना हार्ड हमारा फैब्रिक हो चुका है, जबकि जो मेन फैब्रिक है वो टाफ्टा है, काफ़ी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आई मीन। और लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक लिया हुआ है, लाइनिंग के ऊपर हमने उसको पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप पेस्ट करके कुछ भी बना सकते हैं, और यही पेस्टिंग हमने यूज़ की है पोटली बनाने में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से पेपर का बना हुआ होता है। आप इसको अगर फाड़ के भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पेपर है। बट एक क्वेश्चन और आप लोग करते हो कि वॉश करने पर निकलेगा तो नहीं। देखिए, जब डिज़ाइनर ड्रेसेस हम बनाते हैं तो उसके लिए हम हैवी चीज़ें यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, बट हैंड वॉश नहीं होती हैं, मशीन वॉश नहीं होती हैं, इनको ड्राई क्लीन ही कराना पड़ता है। तो मेक श्योर आप किसी ऐसी ड्रेस में ना लगाएं जिसको आपको हैंड वॉश करना पड़े। बहुत ज़्यादा तो नहीं चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं चलेगा कि आप रेगुलर वॉश कर रहे हो और आपके जो ब्लाउजेज़ हैं वो वैसे ही बने रहें। तो जो मैंने आपको शेप बताई थी उसी तरीके से हमने इसको कट किया है मेन फैब्रिक को। एंड अब हम इसका बैक कट कर रहे हैं मेन फैब्रिक को रख कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 लेयर्स यूज़ करेंगे फ्रंट के लिए, 2 लेयर्स यूज़ करेंगे बैक के लिए, जिससे कि वो जो हार्डनेस है और ज़्यादा बढ़ जाए। आप ऊपर की तरफ सबसे पहले एक स्टिच लगाएंगे, बैक पार्ट अभी अब मेरे हाथ में है। देन उसके बाद जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी ऊपर की तरफ हम एक स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको आपको दिखा देते हैं।
आपको खोल कर फ्लिप करके स्टिच लगाना है, क्योंकि उसमें अंदर की तरफ स्टिच मैं और लगा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट इसका इसलिए नहीं बताया, मैंने आपको पेपर पे इसलिए बताया क्योंकि ये मैं बना रही हूँ। एक मैंने ब्लाउज़ बनाया था, उसका डीप नेक बनाया था, और उसी में से निकाला हुआ फैब्रिक जो है उससे मैंने ये पोटली पर्स बनाया है। उसका फ्रंट हमने उसी से तैयार किया है। अब इस तरीके की कोई भी आप किरण लेस ले सकते हो, जिसमें मतलब कोई भी कैसी भी लेस जिसमें वन साइड हैंगिंग्स हो, या फिर थोड़ा सा वन साइड आपका सीक्वेंस हो, दूसरी साइड आपके तार हो, जैसे कि ये वाली लेस है। और आप अपने अकॉर्डिंग लेस लगा के इसका लुक अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हमारा अपर पार्ट हो गया, और अब सेकंड पार्ट जो हमारा बैक पार्ट है उसको भी स्टिच कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप अगर ऊपर नीचे भी होती है तो आप उसको कट कर लेना, प्रॉपर शेप में ले लेना। इतना ज़्यादा कुछ एक ना इसका स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है नहीं जो मैं आपको बोलूँ कि हाँ यही है, आपको यही बनाना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको बड़ा, छोटा, चौड़ा या फिर और किसी शेप में भी बना सकते हो, ठीक है। बट ये इसकी मोस्ट पॉपुलर शेप है। अब देखिए इस तरीके से हमें बाहर की तरफ लाना है, तो क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ रख के जब हम लगाएंगे और जब फ्लिप कर देंगे तो वो हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मैं कैमरे का एंगल सेट कर देती हूँ जिससे कि आपको ठीक से दिखे कि क्या मैं बना रही हूँ, क्योंकि आई नो आप लोग बिगनर्स हो, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सिखानी पड़ेंगी, तभी जाके आप सीख पाओगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दो, ये वीडियो काफ़ी दिनों में मैंने अपलोड की है क्योंकि आई वॉज़ वेरी बिज़ी, और फेस्टिवल सीज़न था, अभी वेडिंग सीज़न भी है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं हमेशा आपकी वीडियोस रात में रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो निकाली है। मैंने सोचा कि आप लोग मैसेज कर रहे थे कि दीदी क्या हुआ फ्री क्लासेस का, आपने कुछ अपडेट नहीं दिया, आपने कुछ वीडियोस और नहीं डाले हैं। तो आई नो आप लोग वेट कर रहे हो, मेरे भरोसे बैठे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी। एंड आई एम सो सॉरी इतना ज़्यादा डिले कर दिया मैंने, आपको इतना ज़्यादा वेट करा दिया। आपको लेस लगानी है पूरे जो भी पार्ट आपने कर्व में बनाया है उसमें आपको लेस लगानी है। अभी यहाँ पर क्या है, एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा मुझे लग रहा था, तो मैंने उसको कट कर दिया है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स मैं अब यहाँ पर दे रही हूँ आपके साथ, जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ एडवांस में अभी नहीं सिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको डिटेल में फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है या फिर एडवांस में चीज़ें सीखनी है, लाइक ब्लाउजेस सीखने हैं, लहंगास सीखने हैं, फ्रॉक सूट्स आपको सीखने हैं, तो इन सब के लिए आपको मेरा फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे हाई डालोगे तो वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको सारे कोर्सेज़ की मिल जाएगी। अभी तक 10 फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें बेसिक, बिगनर्स, एडवांस, पैटर्न मेकिंग हो गया, फुल कोर्स हो गया, एंड ब्लाउजेस के टाइप्स हो गए, आपके बॉटम के टाइप्स हो गए। तो ये सब चीज़ें अलग अलग से भी आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा स्टिच कर देना है। वीडियो को बिल्कुल भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, बार बार देखना, एंड ये बनाकर तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपनी ये जो भी डिज़ाइंस आप बना रहे हो मेरे साथ शेयर करना। कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको हेल्प करूँगी। बट हाँ, अभी क्या हो रहा है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैं सिखा रही हूँ वो मेरे से ये ना पूछ के अपना कुछ बना रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो गाइज़ मैं इतनी ज़्यादा भी फ्री नहीं हूँ। यहाँ पर मैं ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं एंड उनका ड्रीम है अपनी लाइफ में कुछ करना, आगे बढ़ना। मैं उन लोगों के लिए ये सब कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आपको स्टिचिंग आती है एंड उसके बाद फिर आप मेरे पास आ रहे हो कि दीदी इसका पैटर्न बता दो। आप पूरा लहंगा उठा के लेके आ रहे हो कि आप ना इसका मेज़रमेंट बता दो और हम फिर कट कर लेंगे। जब आपको कटिंग नहीं आती है, पैनल्स निकालने नहीं आते, तो फिर आप आगे कैसे बना पाओगे। तो इतना डिटेल में तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगी ना। उसके लिए आपको प्रॉपर जो थ्योरी होती है, ड्राफ्टिंग होती है, कटिंग्स होती हैं, वो आप फिर हमारे कोर्स में आके सीखो, ठीक है। एंड आई बिलीव इस चीज़ से किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखो फ्री में कोई नहीं सिखाता है। मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि इतना सिखा दो कि हम आगे लाइफ में कुछ कर पाएँ, बट मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं सिखा सकती। तो आई होप मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब उसके बाद जो हमने स्टिच किया था उसको फ्लिप कर दिया था। अब यहाँ पर हम
टेसल्स बना रहे हैं। टेसल्स इसलिए बना रहे हैं, थोड़ा सा जो पोटली है उसका लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, जैसा कि आपने देखा है। तो इस तरीके से हमने 4 टेसल्स बनाए हैं और उनके नीचे हमारी पेपर फ्यूजिंग लगी हुई है, सिंगल लेयर है। और आप लेस नीचे लगा देंगे। आप ये वाली लेस लगा सकते हैं, कोई और भी लगा सकते हैं। टेसल्स आप बड़ी बना सकते हैं, आप छोटी भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। इस तरीके से देखिए 2 टेसल्स हमने बनाए हैं। अब लेस को कट करके दोनों को अलग कर लेंगे। अब इनको हमें जो पोटली में थ्रेड्स आपने लगाने हैं, डोरी जो लगानी है, आप उसमें साथ में रख के इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने डोरी बनाने के लिए भी ना लेस का ही यूज़ किया है। मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी मैचिंग में, तो मैंने उसको कट करके हाथ में कैरी कर सके उस तरीके से स्टिच किया। बाकी दोनों साइड में, लेफ़्ट एंड राइट साइड में 2-2 पार्ट्स अलग से स्टिच कर दिए। थोड़ा बड़ा और छोटे में रखोगे आप तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो एक का हाइट थोड़ा ऊँचा है, एक का थोड़ा नीचा है, जिससे कि वो आपस में बराबर बराबर ना आए, थोड़ा ऊपर नीचे आए। सी इस तरीके से अभी हम दूसरा भी अटैच कर देंगे और इस तरीके से हमारा तैयार हो जाता है पोटली पर्स। इसमें कहीं भी हमने डोरी नहीं ऐड की है, जिससे कि इसको बंद, इसकी जो ओपनिंग है उसको क्लोज़ या बंद करने वाला ऑप्शन नहीं रखा है। सिंपल रखा है, बिल्कुल ईजी तरीके से, कि आपको कोई भी डाउट ना हो। मैंने वीडियो को कहीं से कुछ कट भी नहीं किया है, फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है। तो मेरे को लगता है कि इस तरीके से ही आप सीख पाओगे। पहले छोटी छोटी चीज़ें बनाओगे तब जाके सीख पाओगे। मैंने खुद ऐसे ही स्टार्ट किया था। एंड जब मैं बहुत छोटी थी, 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, तो कहीं छुप छुप के मम्मी की मशीन से मैं अपनी डॉल की ड्रेसेस बनाती थी। तो इस तरीके से बातों ही बातों में हमारी हो चुकी है पोटली पर्स तैयार। ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना पर्स या फिर आपका जो हैंड क्लच होता है उसी की तरह इसको आप कैरी कर सकते हो। और इसमें आप अपना फ़ोन तो बड़े आराम से रख सकते हो। इसकी जो लेंथ विड्थ हमने रखी है उसी अकॉर्डिंग रखी है। चलो गाइस, पेपर फ्यूजिंग परचेज करना मत भूलना। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाय बाय।